नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो फर्स्ट टाइम को इस चैनल के ऊपर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट नहीं किया तो हिट भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस कंपनी के मतलब इस चैनल के माध्यम से मैं आपको स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इंफॉर्मेशन और डिटेल्स डेटा आपको मैं यहाँ पे दिखाता रहता हूँ। तो चलो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एक मतलब देखा जाए तो एक एनबीएफसी के हिसाब से आप बोल सकते हैं। एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी है, एक ईटीएफ फंड मैनेजमेंट कंपनी है और इंडेक्स फंड भी मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरीके से एक मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इसी के बारे में बात करूंगा। कंपनी एक पॉपुलर कंपनी है और कंपनी का नाम आपने बहुत बार सुन चुके हैं और इस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी फिलहाल के लिए शायद उतना खास परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखेगा, मगर एक ना एक दिन आपको इस कंपनी के ऊपर खास परफॉर्मेंस दिखेगा। क्योंकि एक चीज आपको मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, शायद उन्होंने वो चीज आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी। तो निप्पॉन इंडिया, जिसका नाम एक्चुअली शॉर्ट नेम आप देखेंगे तो नाम इंडिया, तो नाम आईएनडी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, इसके बारे में आज बात करूंगा। तो ये जो कंपनी है, इसका बिजनेस क्या है और प्रोडक्ट्स आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेगा। जैसे आपको एसेट बाय एसेट क्लास मैनेजमेंट। एसेट क्लास मैनेजमेंट क्या होते हैं? जैसे इक्विटीज फंड, डेब्ट फंड, ग्लोबल फंड, लिक्विड फंड, तो इस तरीके से फंड के ऊपर काम करते हैं। अगर इस तरीके से फंड के बारे में आपको पता नहीं तो मुझे एक बार कमेंट करना, मैं अलग से इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूंगा, डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूंगा। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं टॉप, यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग फंड। अब वो ट्रेडिंग भी करते हैं, मतलब बाय सेल भी करते हैं, इस तरीके से फंड भी उसके है। फंड एड यहाँ पे देखिए ग्लेंस, इसके ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए रिटायरमेंट फंड के ऊपर भी काम करते हैं। ईटीएफ जो स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग एंड यहाँ पे देखिए बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर काम करते हैं। तो और एनएफओ और एफएफओ मतलब सब्सक्रिप्शन में लेते हैं, ओपन फॉर द आवर न्यू फंड एनएफओ एंड ऑफ एफएफओ, तो इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी में सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड से ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कमाते हैं। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ फंड के माध्यम से और पीएमएस के माध्यम से मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के माध्यम से कंपनी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट मतलब प्रॉफिट कमाता है। तो कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए इसीलिए बता रहा हूँ। जो चीज मैं आपको पहले बताया हूँ, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको शायद पहले कभी भी नहीं सुनने को देखने को मिला। क्योंकि देखिए, पहले बता दूं तो म्यूचुअल फंड कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, वो आपको ये जो मतलब जनवरी मंथ से आपको देखने को मिला, कितने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट एफआईएस ने किया। एफआईएस ने बेच के भाग गया। तो एफआईएस ने सेल आउट किया और इस सेल के मतलब ऑपोजिट म्यूचुअल फंड कंपनी ने, जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी था, जितने सारे हमारा इंडिया का डीआईएस था, उन्होंने क्या किया, जबरदस्त मतलब जवाब दिया और बाइंग भी किया। देखिए, अगर एफआईएस भी माल बेचेंगे, अगर डीएच भी माल बेचना चालू कर दिया तो मार्केट इतना बड़ा क्रैश होगा, आप सोच नहीं सकते। आप कोविड की सिचुएशन देख लीजिए, तब मार्केट कितना बड़ा क्रैश हुआ था। क्यों क्रैश हुआ था? आपको सभी आपको पता है कि उस टाइम सिर्फ एफआईएस नहीं, डीएच भी माल बेच रहे थे, रिटेल पब्लिक भी माल बेच रहे थे और एफआईएस भी माल बेच रहे थे। तो सारे कंपनी जब माल बेचते हैं और सारे इंस्टीट्यूशन अगर माल बेचते हैं तो स्टॉक तो कंटिन्यूअसली गिरते जाएंगे। और दो दो दिन आपने फोकस नहीं रखे होंगे, 2 दिन मार्केट कुछ टाइम पीरियड के लिए बंद भी करना पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा सेल आउट हो रहा था, मार्केट से पूरा के पूरा पैसा मतलब बाहर जा रहा था। तो इसीलिए मार्केट को बंद भी करना पड़ा, तो करीबन करीबन 10 मिनट से भी ज्यादा, तो 5 से 10 मिनट तक मार्केट को बंद करना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब डीआई स्ट्रांग हो गया, कहाँ से स्ट्रांग होगा? देखिए, लोगों के मन में अभी, लोग कोविड के बाद लोगों के मन में जो थॉट प्रोसेस आ चुके हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना एक मतलब एक पावरफुल कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका पैसा कंपाउंड के ऑब्जेक्ट से बढ़ नहीं जाएंगे। मान के चलिए आपने पैसे बैंक में रखा, तो बैंक में आपको कितना 3% तक आपको सेविंग अकाउंट में रिटर्न मिलेगा। अब आपने एफडी भी कर लिया तो चलो 6% के तक आपको रिटर्न मिलेगा। तो 6% रिटर्न और आपको इन्फ्लुएंस रेट कितना है, 7.50%। तो सोचिए, आपका इन्फ्लुएंस जो है वो आपको बीट नहीं कर पाएंगे।
तो आपका जो इनकम है उसके हिसाब से आपको इन्फ्लुएंस है, तो उसको बीट नहीं कर पाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से चलेगा फ्यूचर में। जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, प्राइस का जो ग्रोथ हो रहा है, मान के चलिए अब 10 साल पीछे जाएंगे, जब 1 लाख का वैल्यूज था, आज वो 1 लाख का वैल्यूज 1 लाख में नहीं रहा, वो आज 10 लाख बन चुके हैं। तो मतलब सॉरी 30 लाख बन चुके हैं, 3 गुना बढ़ रहा है, तो 30 लाख बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आपका वैल्यूएशन समझना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टॉक में निवेश करना सबसे अच्छे है कि नहीं है, वो तो आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले बहुत सारे चीज रिसर्च करना पड़ता है। आप कहेंगे सर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से जा सकते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड चूज कर लिए। देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको मैं जिस कंपनी के बारे में दिखा रहा हूँ इसका म्यूचुअल फंड कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। मैं स्टॉक के बारे में बताता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के पॉजिटिविटी मुझे दिखता है। क्यों दिखता है, चलो मैं आपको उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हो, कंपनी एकदम सस्ते में आपको मिला है, क्योंकि 470 के शेयर आपको अभी 290 में मिल रहा है, मतलब सस्ते में ही मिल रहा है ना। तो कंपनी में एक सस्ते माल पैसे में मिल रहा है, इसका मतलब कंपनी कितना खास है उसको भी तो आपको चेकआउट करना है। तो देखिए वो चेकआउट करूं तो मैं आपको पहले कुछ चीज दिखाना चाहूंगा, वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। जैसे रेवेन्यूज, कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली खुद का रेवेन्यूज एक अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर इस 2020 में 2021 में क्यों कम हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं उस टाइम लोगों के हाथ में पैसा उतना नहीं था। लोग लोग खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लोग लोग को जॉब जा चुके थे, तो लोग कहाँ से इन्वेस्ट करते। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो दूर की बात, वो बैंक में भी जितने पैसे थे वो बाहर निकल रहे थे, मतलब बाहर जा रहे थे, वो बैंक से पैसा विथड्रॉ कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में पैसा नहीं था। तो उस टाइम कंपनी के ऊपर उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए 2012 में ग्रोथ हुआ। क्यों ग्रोथ हुआ, लोगों के मन में अभी पॉजिटिविटी आया कि अभी मुझे निवेश करना है, क्योंकि निवेश नहीं करूंगा तो इस तरीके से सिचुएशन फ्यूचर में मुझे और भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता जा रहा है, ये एक पॉजिटिविटी है कोई भी कंपनी के लिए। और आप कंपनी का डेप्थ देखिए, जीरो डेप्थ है, तो यही एक खासियत है कोई कंपनी के लिए। जब कंपनी का डेप्थ जीरो होता है तो कंपनी के ग्रोथ भी और भी बढ़ जाता है। कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर भी धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है, 12 रुपीज तक कंपनी का अर्निंग पर शेयर आ चुके हैं। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर्स दिखा दूं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छे है, प्रॉफिट वो थोड़ा सा डाउन है। और कंपनी का मतलब फ्री कैश फ्लो 500 करोड़ के आसपास है, 550 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग है, प्रोमोटर खुद के माल खुद में ही रखे हुए हैं। 700 करोड़ का कंपनी इनकम कर चुके हैं ईयरली, और कंपनी का कर्जा जो ना के बराबर है। अभी देखना है कंपनी इस बार इस क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। ऑब्वियसली उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केट खराब था, तो इसलिए लोग डर गए थे कि मैं अभी निवेश करूं कि नहीं करूं, इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो इसलिए लोग पैसा इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में भी कम लगाया है। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर जो पैसा था वही पैसे को मैनेज करके म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे हिसाब से कंपनी का यहाँ पे अर्निंग थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसे नहीं कि टोटली डूब गया है, बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूअसली कंपनी जो प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। अब साल भर की बात करूं तो साल भर में कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का ग्रोथ कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको इसीलिए फोकस रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज फ्यूचर में बहुत बड़ा ग्रोथ करेगा। क्योंकि आप यूएस मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में जितने सारे लोग निवेश करते हैं उससे बहुत गुना लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश करते हैं, क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट का पावर जानते हैं, क्योंकि अमेरिकन ये सोचते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जब जन्म होता है उसके बाद जब उसका मतलब वो बोलना सीख जाते हैं, उसको थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है, तब से उसको इन्वेस्टमेंट के पावर समझा जाता है। हमारा इंडिया में वो नहीं होता, और इसीलिए इंडिया इकोनॉमिकली उतना ग्रोथ नहीं कर पाया। अगर छोटा छोटा बच्चा भी को पता होता कि इन्वेस्टमेंट का पावर क्या है, वो उसके हाथ में जितना भी पैसा आता एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के हिसाब से वो भी इन्वेस्टमेंट करने लग जाते। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पावरफुल मतलब थीम है जो किसी भी कंट्री को बूम कराने के लिए, किसी भी कंट्री को रॉकेट की तरह भागने के लिए और जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए हमेशा उस कंपनी के मतलब इन्वेस्टमेंट पावर ही बताते हैं। क्योंकि देखिए लॉकडाउन के बाद जितने सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी इन्वेस्टमेंट किया, तो म्यूचुअल फंड के पास कितना बड़ा अमाउंट आया और वो अच्छा खासा मार्केट में इन्वेस्ट किया और आज मार्केट को गिरने से बचा लिया। अगर मार्केट में म्यूचुअल फंड बाइंग नहीं करते तो इस बार जो को मतलब यूएस मार्केट में इन्फ्लुएंसी रेट और अमेरिका सॉरी मतलब रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था उसके टाइम पीरियड में स्टॉक में ऑल ओवर इंडेक्स कंटिन्यू गिरते जाएंगे, कंटिन्यू गिरते जाते।
फिर भी आप देखेंगे तो किस तरीके से रिकवरी हुआ, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, एफआईएस ने भी आना स्टार्ट कर दिया और डीआईएस ने भी माल तो कंटिन्यू उठा ही जा रहा है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर दम तो है, कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने 6.252, डीएस ने 9.24 और पब्लिक ने कितना 10.50% का होल्डिंग रखे हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, चार्ट पैटर्न दिखाकर कंपनी में अपनी उतना ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। फिर भी आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर सकते हैं, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिलने का चांसेस रहेगा। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। एक बार आपके रिसर्च के हिसाब से निवेश होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।